आजकल हिंदू हाथी जाग रहा है। अब ऐसे छोटे छोटे 2-3 उपाय क्या करें कि सनातन मार्ग में वापस प्रवेश हो सके। किसी आपके अत्यंत प्रिय शास्त्र से कोई एक श्लोक को उठा लीजिए, एक श्लोक को आप मनन कीजिए। प्रतिदिन यदि आप एक श्लोक कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया। हरि ओम। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। श्री गुरुभ्यो नमः। आजकल हिंदू हाथी जाग रहा है। अंतिम कुछ वर्षों से हिंदुओं का मानसिक आंतरिक जागरण काफ़ी जोर पकड़ रहा है। ऐसे छोटे छोटे 2-3 उपाय क्या करें कि सनातन मार्ग में वापस प्रवेश हो सके, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि हिंदुओं ने सनातन मार्ग, सनातन जीवन धारा की छोटी छोटी बिंदुओं का सर्वथा त्याग कर दिया है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ छोटी छोटी 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम कौन सी सुलभ विधाएं अपना लें जीवन में, जिससे हमारे जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग खुल सके। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि तिलक धारण करना आरंभ कर दीजिए। तिलक धारण करना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। हमारी परंपरा में बिना तिलक धारण किए कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता है। कोई भी कर्मकांड निष्फल हो जाता है यदि आप तिलक धारण नहीं करते हैं। तो साधारण रीत्या आप अपनी जो भी परंपरा मानते हैं, जिन भी आचार्य, जिन भी परंपरा से आप दीक्षित हैं व दीक्षित नहीं भी हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, चाहे शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, वैष्णव हो इत्यादि, या आपके आंचलिक जो भी परंपरा है, जैसे पूर्व भारत में जगन्नाथ संस्कृति का प्राधान्य है, अन्य स्थानों पर भी अंचलों का प्रभाव है। कहीं पे भगवान शिव की पूजा अधिक की जाती है, कहीं पे भगवान गणपति की पूजा अधिक की जाती है। तो आप अपने आंचलिक प्रभाव के अनुसार भी किसी एक तिलक विशेष, किसी एक विधि विशेष को चुन लीजिए और उसका पालन करना आरंभ कर दीजिए। एक साधारण लौकिक मंत्र, एक पौराणिक मंत्र जो सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, वह जो स्त्री पुरुष सभी वर्ण के लोग, दीक्षित व अदीक्षित सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप चंदन को धारण करते हैं अपने माथे पर, यहाँ जब आप चंदन लगाते हैं तो इस लौकिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चंदनम वंद्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। पुनः इसको वापस से पाठ कर लेते हैं। चंदनम वंद्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। हम इसका साधारण अर्थ भी किए देते हैं ताकि जो है अंतः में यह बैठ जाए। चंदनम वंद्यते नित्यम, चंदन को हम नित्य वंदन करते हैं, नित्य उसको धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? पवित्रम पापनाशनम, चंदनम वंद्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। यह चंदन अत्यंत पवित्र है, यह पापों का नाश करने वाला है। चंदनम वंद्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम, यह आपदाओं को नित्य हरण करता रहता है। क्यों हरण करता रहता है? क्योंकि लक्ष्मी ही वसति सर्वदा। इस चंदन में माता लक्ष्मी, माता आदि प्रकृति का वास है। माता हरिप्रिया इस चंदन में नित्यवास करती हैं। यह चंदन हमारा सर्वविध कल्याण करने में सक्षम है। यह हमारे पापों का नाश करता है, यह हमारे विघ्न बाधाओं का भी हरण करता है। इसलिए चंदन का धारण अवश्य कीजिए। दूसरी बात हो गई कि सभी को शिखा रखना चाहिए। ये शिखा जो है, यह हमारी जो पहचान है उसका अभिन्न अंग है। इसलिए शिखा अवश्य धारण कीजिए। शिखा धारण करने का भी एक लौकिक मंत्र है। जो लोग वैदिक विधा से या किसी विशेष दीक्षा से युक्त हैं, उनके लिए तो अपने संप्रदाय, अपने परंपरा की चंदन धारण करने के लिए भी, तिलक धारण करने के लिए भी कोई भस्म आदि धारण भी करते हैं। अनेक प्रकार के तिलक धारण करने की व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो सबकी अपनी अपनी मंत्र और विधियाँ भी हैं। हमने जो लौकिक विधि है, जो सभी कोई जिसका पालन कर सकते हैं, उसी की चर्चा यहाँ पर की है। तो उसी अनुसार हम शिखा बांधने की भी बात कहेंगे कि आप अवश्य अपना शिखा रखें। यहाँ जो आपके सिर के पीछे भाग में यहाँ पर जो होता है, उन बालों को आप
छोड़ दीजिए, उनको नहीं काटिए, उनको लंबा रखिए, उनको बढ़ने दीजिए, वहाँ पर कैंची या फिर किसी प्रकार का लोहा नहीं लगाइए। तो शिखा को आप नित्य बांध लिया कीजिए। सुबह जब आप नहा करके आते हैं शिखा को बांध लिया कीजिए, और जब आप किसी शौच इत्यादि जाते हैं तो शिखा को खोल लिया कीजिए। रात्रि के समय भी सोने से पहले शिखा को खोल लिया जाता है। बाकी हर शुभ काम में आप शिखा को बांधे रखिए, दिन भर भी बांधे रखिए। शिखा बंधन का एक लौकिक मंत्र है, वह मंत्र हम यहाँ बता देते हैं। शिखा बंधन भी बता देते हैं। शिखा को आप अपने हाथ में इस तरह से लीजिए और इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। क्या कह रहे हैं? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते, हे माता आप दिव्य तेज से समन्वित है, समन्वित हैं। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। आप हमारी इस शिखा के मध्य में विराजमान हो जाइए और हमारे तेज की वृद्धि कीजिए। क्योंकि माता स्वयं तेजमयी हैं, वे स्वयं चिद्रूपिणी हैं, तो हम में वे तेज का आधान करें, हमारे लिए श्रेष्ठ तेज को धारण करें। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या था? पहली बात यह थी कि आप चंदन धारण कीजिए, तिलक धारण कीजिए, उसके लिए लौकिक मंत्र दे दिया। और दूसरा, आप शिखा बढ़ाइए, शिखा को नहीं काटिए, और शिखा धारण करने का मंत्र हमने दे दिया। इसमें बहुत सारी विधि निषेध हैं और पालन करने योग्य छोटी छोटी बातें भी हैं। वह आप अपने किसी ब्राह्मण के आश्रय से उनको सीखिए, उनको जानिए। और शास्त्र मार्ग यदि आप खोजेंगे तो इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी इस पर आपको मिल जाएगी। यहाँ हमने एक लघु चर्चा कर दी है। तीसरी बात यह हो गई, आप किसी आपके अत्यंत प्रिय शास्त्र से कोई एक श्लोक को उठा लीजिए, एक श्लोक को आप मनन कीजिए। प्रतिदिन यदि आप एक श्लोक कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह एक ही श्लोक को कीजिए। जैसे गीता शास्त्र जो है सर्वोपनिषद सार है। गीता शास्त्र में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्री भगवान ने अपने मुख से ही सुंदर शाश्वत शब्दों में गाया ही है। तो उसमें से कोई एक श्लोक को उठा लीजिए, उस एक श्लोक का आप सबसे पहले पाठ कीजिए, उसका मनन कीजिए, उसको स्मृति में धारण कीजिए। जैसे शास्त्र को जानने और उसको प्रयोग करने की विधि स्वयं शास्त्र ही बताता है। श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण मतलब गुरुमुख से सुनना। इस बात पर आप किसी ग्रंथ से उसको पढ़ लीजिए। मनन, उसका मनन कीजिए, उसके अर्थ का मनन कीजिए। श्रवण मनन निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ हो गया जीवन में उतारना, बारंबार उस पर प्रश्न करना, अपने सारे शंकाओं को एकत्र करना और उसका उत्तर स्वयं शास्त्र में खोजना, और फिर गुरु के पास जाना और उन शंकाओं का निवारण करना। ठीक है, हम यहाँ एक उदाहरण दे देते हैं। गीता शास्त्र से हमें एक श्लोक बहुत प्रिय है, वह श्लोक हम यहाँ पे उसका पाठ कर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः, जब यह पुरुष विषयों का ध्यान करता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, जब विषयों का ध्यान करता है तो संग उत्पन्न होता है। संगात् संजायते कामः, उस संग से कामना जात होती है कि और प्राप्त करें। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते, जब उसको प्राप्त करने की अभिलाषा करता है और जब प्राप्त नहीं कर पाता है या उस फल को प्राप्त करने में कुछ विलंब होता है तो उसको क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, भगवान उसके आगे बता रहे हैं कि क्या होता है उससे। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से, क्रोध आने पर सम्मोह हो जाता है, अर्थात मूढ़ता आ जाती है, वो कुछ सोच नहीं पाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, जब इस तरह की मूढ़ता छा जाती है तो स्मृति में विभ्रम आने लगता है, विशेष भ्रम आने लग जाता है। अर्थात स्मृति से वो पहले से क्या जानता है, कौन सा ज्ञान वो प्राप्त कर चुका है, वो सब भूल जाता है। वो सब जो उचित अनुचित है उसका विचार ठीक से नहीं कर पाता है। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
स्मृति के नष्ट हो जाने से, स्मृति में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से वह सर्वविध विनष्ट हो जाता है। सर्वविध विनष्ट होने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का नाश हो जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो भी चाह रहा होता है, जो भी उसकी प्रतिष्ठा है, जो भी उसके पास है, वह सब नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से गीता का एक हमने उदाहरण दिया। हमने 3 छोटे छोटे बिंदु क्या बताया? पहला, आप तिलक धारण कीजिए। दूसरा, आप शिखा रखिए, शिखा बांधिए। तीसरा, आप किसी एक अपने प्रिय शास्त्र से किसी एक श्लोक को प्रतिदिन उसको सीखिए, उसका पाठ कीजिए, उसका मनन और निधिध्यासन कीजिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यह 3 चीज हैं। तो किसी एक श्लोक का आप प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है तो 1 सप्ताह में मात्र 1 श्लोक को ही पकड़ लीजिए और उसी पर मनन करते रहिए। और वह भी नहीं हो पा रहा है तो 1 माह में 1 श्लोक पकड़ लीजिए, पूरे महीने उस एक ही श्लोक के पीछे पड़े रहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप उस श्लोक के पीछे पड़े रहेंगे, आपको अनेक प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आप पुनः शास्त्र में गोता लगाएंगे। शास्त्र में जितनी बार आप जाएंगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। शास्त्र सागर अनंत है। श्री भगवान की तरह उनका वांग्मय शरीर, यह शास्त्र स्वयं नारायण का वांग्मय शरीर ही है। यह भी वैसे ही नारायण जैसा ही अनंत ही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे। आपको यह वीडियो यदि पसंद आया है, इस चलचित्र को आप लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ भी इसको साझा कीजिए। और हम आगे अनेक और वीडियो ऐसे लाते रहेंगे छोटे छोटे, इसलिए आप उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल हमने नया ही बनाया है, इसमें अभी आगामी और कुछ वीडियो पे काम चल रहा है, वो आगे आ जाएंगे। हरि ओम, श्रीमन नारायण।